अभी जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम पर बदल के सरदार पटेल रखा गया था, अब उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अगर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टेडियम दिखेगा तो ये पगला जो है ना किम जोंग, उत्तरी कोरिया वाला, इसकी राजधानी प्योंगयांग में दुनिया का सबसे बड़ा सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से मल्टी स्पोर्ट्स के लिए एक स्टेडियम बनाया गया जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। हालांकि ये उत्तरी कोरिया, यहाँ पे बहुत बड़ा मैच का आयोजन पूरी दुनिया से तो ये कटा रहता है, लेकिन ये मल्टीपर्पज का स्टेडियम है, किसी एक खेल के लिए नहीं है। वहीं अगर बात करेंगे सरदार पटेल जो स्टेडियम था, जो मोटेरा जगह पे था, जहाँ पे 24 फरवरी को 2020 कोरोना से जस्ट पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे और यहाँ पे नमस्ते ट्रंप वगैरह हुआ था। हालांकि मोदी जी भी गए थे अमेरिका में, तो हाउडी मोदी हुआ था। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1,10,000 की कैपेसिटी, और ये स्पेशली डेडिकेटेड है क्रिकेट के लिए। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से सेकंड आ जाता है, बट क्रिकेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे ओनली फॉर क्रिकेट, तो ये दुनिया में इसकी रैंकिंग क्रिकेट के स्टेडियम के हिसाब से टॉप पे चली जाती है। अब इसकी नाम बदल के सरदार पटेल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। हालांकि किसी मतलब एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा उद्घाटन मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। और इसमें देखिएगा हद क्या हो गया कि जब क्रिकेट में 2 पवेलियन होते हैं, मतलब एक बार इस साइड से बॉलिंग होती है और फिर दूसरी बार इधर से बॉलिंग होती है, तो बॉलिंग का जो चेंज होता है, जो पवेलियन साइड होते हैं, एक का नाम रिलायंस हो गया, एक का नाम अडानी हो गया, इन दोनों लोगों के नाम पर हो गया। अब भाई इन दोनों लोग भाई बड़े बड़े उद्योगपति है, नो डाउट आपका देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और लोगों का योगदान नहीं है। इन दोनों छोर का नाम रिलायंस और अडानी से ज्यादा बेहतर रहता अगर टाटा और अजीम प्रेम जी के नाम पे कर देते। ये लोग भी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल हैं, इन लोग का भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। टाटा ग्रुप अपने मोस्ट ऑफ इनकम का 60% डोनेट कर देता। आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इतना बड़ा कैंसर रिसर्च पर ये काम करते हैं, इनके नाम पर हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। विप्रो के चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी इतने बड़े दानी हैं कि ये अपने इनकम से पर डे हर दिन ये 22 करोड़ रुपए दान दे देते हैं। तो इन दोनों के नाम पर अगर हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता, बल्कि इन लोगों से तुलना में। रही बात ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे होना चाहिए कि नहीं, तो देखिए भैया, इसकी परंपरा बहुत पहले से ये लोग शुरू करके जा चुके हैं। इंदिरा गांधी जब इस एक्सिस्टिंग प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला। हालांकि इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान है वो कोई नहीं भूल सकता है कि जो बांग्लादेश था, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, उन्हें 1971 में एक तरफा जीत हुई, पूरी दुनिया देखती रही। इनके लीडरशिप में वहां ये बात को नहीं भूल सकता। हालांकि उसमें मानेकशॉ जो हमारे सेना अध्यक्ष थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो ये इनके नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर भी बहुत सारी चीजें। तो ये एक, अब मान के चले कोई जवाहरलाल नेहरू पे एक तर्क दिया जा सकता है कि भैया ये पहले प्रधानमंत्री थे, इस वजह से हो सकता है। ज्यादातर चीजें जेएनयू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वगैरह है। जैसे चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, उनके जस्ट अगले मिनट उतरे थे एडविन एंडरलिन, तो उनका नाम कोई ध्यान से नहीं रखता है। तो इन पे तो चलिए भाई एक लॉजिक चल जाएगा कि देश के पहले मतलब वो थे, प्रधानमंत्री थे। अब राजीव गांधी जी को देखिए, इनका अगर आप भारतीय इतिहास में देखेंगे तो बहुत बड़ा उस तरह से योगदान नहीं है। हाँ, हमारी सिंपैथी है कि हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने बम से उड़ा दिया था, एक ये सिंपैथी है जो तमिल मुद्दा था। लेकिन आप जान के ताज्जुब होंगे कि अभी भी भारत में जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये परंपरा भारत में बहुत साल पहले से आ रही है। ज्यादा अच्छा ये रहता है कि हम लोग किसी भी चीज का नाम, देखिए योजना अगर मोदी जी ला रहे हैं तो अपने नाम पे रखिए, जो मन है वो, या कोई अन्य पार्टी कोई योजनाओं को ला रही है तो अपने नाम पे रखिए। लेकिन जो धरोहर वाली चीजें हो जाती हैं उसको स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रहता तो ज्यादा बेटर रहता। जैसे चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, भगत सिंह के नाम पे हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। या हमारे जो समाज सेवी हैं, राजीव दीक्षित जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन लोग के नाम पर रहता ज्यादा अच्छा। तो रहता कि खेल से संबंधित कोई चीज है तो जो खेल में बहुत बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं उनके नाम पर रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे हमारे ध्यानचंद जी को देखिए, ध्यानचंद जी जो है हॉकी के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। ये सेना की ओर से खेलते थे, लांस नायक का पद था। सेना में एक बहुत छोटा नॉन कमीशन रैंक का अधिकारी, मतलब नॉन कमीशन रैंक का जवान होता है लांस नायक। ये 1936 में इंडिया की ओर से, उस समय भारत गुलाम था, तो ये अपने देश से खेलने के लिए 1936 में ओलंपिक खेलने गए थे जर्मनी में, और जर्मनी के मैच हो रहा था। जर्मनी वालों ने 1 गोल मारा और भारत की टीम ने 16 गोल मारा। उस 16 गोल में से अकेले 15 गोल मार दिए थे ध्यानचंद। हिटलर देखते रह गया। हिटलर इनको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम क्या करते हो, तो इन्होंने कहा था भाई हम सेना में है, लांस नायक है। तो
तो हिटलर ने कहा तुम्हारा देश तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमको एक छोटा सा पद दिया है, एक काम करो तुम जर्मनी के लिए आ जाओ, हम तुमको आज जैसे ही आओगे हम तुम्हें तुरंत अधिकारी बना देंगे। मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर को जवाब दिया कि मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करे, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। और इन्होंने अपने भारत के लिए खेलना पसंद किया। भारत सरकार ने भी इनको बहुत ध्यान दिया और इन्हें लांस नायक ले जाके आगे मेजर तक की उपाधि दी गई थी। तो इन लोगों के नाम पर अगर स्टेडियम रखे जाएंगे तो ज्यादा होगा और हमारी भी रुचि, मतलब जो लोग हैं वो खेलने में आगे बढ़ेंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे। व्यक्तिगत रूप से